लोगों को मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स तो मार्क्स के लिए भागते हैं ना कि हाँ पहले मार्क्स आना चाहिए, ठीक ठीक। उसके बाद आपका जो भी तो हम एक होगा। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर आपको नॉलेज है तो मार्क्स तो अपने आप आएगा, लेकिन मार्क्स अब फिर ड्रीम देखता है कि हम इंजीनियरिंग मेडिकल करेंगे और 8 9 10 को पढ़ा ही नहीं उस तरह से। अरे भाई, आपको अगर 10 तल्ला मकान बनाना है तो आप क्या करते हैं, इतना सा गड्ढा खोद के नींव बना देते हैं। बेस आप किसी दुर्भाग्यवश अगर नॉलेज रहने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आया किसी एग्जाम में, तो इतना हम गारंटी लेते हैं उस बच्चे का, गार्जियन का, कि वो बच्चा जिंदगी के रेस में पीछे नहीं रहेगा। जिसके पास नॉलेज है वो कभी। ज़्यादा समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या है बच्चों के गार्जियन में। बच्चों के गार्जियन का समस्या ये है कि सर मेरा बच्चा क्लास 8 में है, तो क्लास 8 का पढ़ाई है ना ज़्यादा लोड हो जाएगा अगर उसको अभी से ही थोड़ा ज़्यादा गहराई में पढ़ाया जाए तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि किसी बच्चे को अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है तो उसको किस क्लास से तैयारी शुरू करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो आप लोग को हम एक बात बताना चाहेंगे कि क्लास 6 से 10 तक की जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं आज के डेट में, जो स्कूल के नंबर को लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ये एक उसी तरह का बीमारी फैल रहा है हमारे सोसाइटी में, पूरे इंडिया में कह लीजिए। जिस तरह से इंडिया में एक बार पोलियो आया था, पोलियो में क्या हुआ था, उसका उसके इलाज का कोई समाधान नहीं हो पा रहा था कि क्या ड्रॉप दिया जाए बच्चों को ताकि बच्चे। पोलियो में क्या होता था, लोग विकलांग पैदा होते थे। तो एक एक ऐसा महामारी वो था कि जिसमें अमिताभ बच्चन ने कितनी जागरूकता फैलाई, तब जाके हमारा धीरे धीरे, लगभग हम लोग को 20 साल लग गए, 2 दशक, लगभग 20 साल हम लोग को लग गए पोलियो से भारत को मुक्त करने में। लेकिन एक नया पोलियो आ गया है अब, पोलियो की बीमारी, और वो क्या है, जैसे तैसे पढ़ने वाला समस्या। क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने कहा कि कैसे पढ़ाई पढ़ना चाहिए ताकि इंजीनियरिंग मेडिकल में मदद मिले। आज के समय क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो पढ़ाई की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमारे बच्चे का स्कूल में नंबर अच्छा आ जाए। अब स्कूल में नंबर अच्छा तो आ जाता है आंसर लिखने से, लेकिन उस आंसर में छिपे हुए ज्ञान को अगर आप नहीं जानते हैं तो वो तो बस एक आंसर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप फॉर्मूला अगर रटे हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन तो यहाँ पर उठना चाहिए ना कि इसमें ऐसा ही क्यों हुआ। यानी कि वो गहराई से जो नहीं पढ़ाई हो रही है। 6 7 तो चलिए माफ भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन 8 9 10 से जो स्कूल के नंबर लाने के लिए जो पढ़ाई चल रही है हमारे इंडिया में, खासकर झारखंड बिहार में, ये समझ लीजिए कि एक तरह से नया बीमारी शुरू होने वाला है, और वो है पढ़ाई का पोलियो बीमारी। हमारे इंडिया में जितने भी सीट्स हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल में, 100 सीट है, मान लीजिए 100 सीट है, और उसमें 10 बच्चों का सिलेक्शन होना है। 100 सीट है हमारे पास, और बच्चे जो उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो 1 लाख, तो सिलेक्शन तो 100 का ही होगा, सिलेक्शन तो 100 का ही होगा। यानी कि बाकी बच्चे तो यानी कि बेकार हो गए। बाकी बच्चे बेकार एकदम नहीं हो सकते हैं। अगर 1 2 नंबर से कोई मान लीजिए कि उस 100 सीट के अंदर नहीं आया, तो क्या वो बच्चा खराब हो गया? नहीं, लेकिन वो बच्चा खराब जरूर हो जाएगा यदि वो 8 9 10 को अच्छे से नहीं पढ़ा है। 8 9 10 की पढ़ाई, जैसे आप देखिएगा कि अगर क्लास 8 की पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए, एनसीईआरटी के सिलेबस में रहते हुए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा जाए, तो 8 9 10 अगर अच्छे से पढ़ें आप, तो लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आपका आईआईटी का और मेडिकल का बन जाएगा 10th तक आते आते। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाना है, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा और गहराई में चले जाना है। तो ये तो बड़ी समस्या, हमको तो बहुत डर लगता है कि आने वाला जनरेशन क्या होगा। 8 9 10 से अगर आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, स्कूल के नंबर के लिए मत पढ़िए, बस इतना हम कहना चाहते हैं। और कुछ कोई और डाउट है तो बोलिए। हाँ सर, जैसे कि हमारे 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को साइंस की फील्ड में तो उतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। वो लोग तो सोचते हैं कि अभी है मजा करेंगे, फिर 11 में सोचेंगे कि हमें तैयारी करना है क्योंकि 11 में आने के बाद स्टूडेंट को जागरूकता आता है कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, उसमें हम कुछ करेंगे। तो इसीलिए वो लोग को पहले से कैसे वो क्या मोटिवेट करें कि हम उसमें अवेयर करें कि वो लोग तैयारी करें 6 से ही और साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट लाए। देखिए समस्या क्या है, ज़्यादा समस्या बच्चों में नहीं है, ज़्यादा समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या है बच्चों के गार्जियन में। बच्चों के गार्जियन का समस्या ये है कि सर मेरा बच्चा क्लास 8 में है, तो क्लास 8 का पढ़ाई है ना ज़्यादा लोड हो जाएगा अगर उसको अभी से ही थोड़ा ज़्यादा गहराई में पढ़ाया जाए तो उन गार्जियन से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो लोग 10th का बोर्ड दिए थे, तो याद करेंगे उस समय जो बिहार बोर्ड से लोग बिलोंग करते थे, उस समय 9th और 10th दोनों मिलाकर 10th का बोर्ड होता था, और वो भी 6 दिन में 6 सब्जेक्ट हो जाते थे। क्या वो फेज से हम लोग नहीं गुजरे हैं? हम भी उस फेज से गुजरे हैं। तो जितना आदमी को प्रेशर मिलता है उतना आदमी स्ट्रांग होता है। ये मैंने कि
नेचर है प्रकृति का कि जितना ह्यूमन ब्रेन को प्रेशर दीजिएगा वो उतना स्ट्रांग होगा और उसको करने के लिए वो मानसिक रूप से तैयार भी होने लगता है। तो सबसे पहले जो आपका ये क्वेश्चन है कि 8, 9, 10th कितना हेल्प 6 से या फिर 6 से पूरी तरह से हेल्पफुल है। आदमी 11, 12th में आता है और फिर ड्रीम देखता है कि हम इंजीनियरिंग मेडिकल करेंगे और 8, 9, 10th को पढ़ा ही नहीं उस तरह से। अरे भाई, आपको अगर 10 तल्ला मकान बनाना है तो आप क्या करते हैं, इतना सा गड्ढा खोद के नींव बना देते हैं। बेस आप बहुत ज़्यादा गड्ढा दे के अच्छा सा मसाला डाल के और तब उसको ईंटा लगाते हैं, छड़ से बांधते हैं रॉड से, ताकि बेस एकदम स्ट्रांग रहे। तब आप उसके ऊपर 10 तल्ला बना देते हैं। क्या आप 10 तल्ला मकान बनाने के लिए 10 तल्ला नीचे खोदते हैं? नहीं, कुछ दूर तक खोदते हैं और उसमें अच्छे से मसाला डाल के उसको बनाते हैं, इतना स्ट्रांग बनाते हैं ताकि उस पर 10 तल्ला खड़ा हो जाए। वही 8, 9, 10th जो है बेस है, नींव है बड़े से बिल्डिंग का, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, 11, 12 इन सबका नींव है, जिसको गार्जियन लोग सोचते हैं कि अभी केवल 8, यानी कि 8 का मतलब ही क्या है, तो स्कूल का केवल नंबर। अरे स्कूल का नंबर तो बस रट के आप लिख दीजिए, नंबर आ गया, लेकिन उसमें छिपी हुई ज्ञान जो है, जो IIT और मेडिकल चाहता है, वो तो आप 8, 9, 10th में एकदम उसको बाईपास कर दिए ना। तो ये बहुत गलत है और इसमें बच्चों से ज़्यादा गार्जियन को जागरूक करने की ज़रूरत है कि क्लास 8 से ही कम से कम, 6 से तो करते हैं बड़ी अच्छी बात है, कम से कम क्लास 8 से ही बहुत गहराई में जाके पढ़ाई होना चाहिए, बहुत ही तरीके से पढ़ाई होना चाहिए। और उसके लिए मेंटर वैसा आपको लेना होगा। सविद्या एकेडमी में हम लोग ये चीज़ को बहुत दिनों से चला रहे हैं कि भाई अभी से ही बच्चों को डेप्थ नॉलेज देते हुए उसको क्या किया जाए, उसको नर्चर किया जाए। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए आप लोग। और कोई क्वेश्चन है? सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हम लोगों को मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स तो मार्क्स के लिए भागते हैं ना कि हाँ पहले मार्क्स आना चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका जो भी। तो हम एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अगर आपको नॉलेज है तो मार्क्स तो अपने आप आएगा, लेकिन मार्क्स है तो नॉलेज है कि नहीं है इसका गारंटी नहीं है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपका मार्क्स क्यों नहीं अच्छा आएगा? अरे मार्क्स लाना क्या है, दिए हुए क्वेश्चन का ढंग से आंसर लिखना। नॉलेज क्या है, दिए हुए चीज़ के गहराई में जाकर चीज़ों को समझना। तो अगर गहराई में जाकर आप समझने का प्रयास करने लगिएगा तो मार्क्स तो अपने आप आएगा। और एक बात हम अपने साइड से बोलते हैं कि अगर बहुत नॉलेजेबल इंसान का मार्क्स अच्छा नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जिंदगी के रेस में आगे होगा, हम लिख के देते हैं। ठीक है, हम ये बात गारंटी से कह सकते हैं कि किसी दुर्भाग्यवश अगर नॉलेज रहने के बावजूद भी मार्क्स नहीं आया किसी एग्जाम में, तो इतना हम गारंटी लेते हैं उस बच्चे का, गार्जियन का, कि वो बच्चा जिंदगी के रेस में पीछे नहीं रहेगा। जिसके पास नॉलेज है वो कभी जिंदगी के रेस में पीछे नहीं रह सकता है। ठीक है ना? चलिए तब मिलते हैं। ठीक।